हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यूनिट 3 का पार्ट 2, हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके आगे के टॉपिक्स। फर्स्ट इसका टॉपिक है एडमिशन प्रोसीजर। एडमिशन प्रोसीजर में कैसे एडमिट होता है पेशेंट, किसके प्रोसीजर को देखते हैं। मीट एंड रिसीव द पेशेंट। पेशेंट से मिलो और पेशेंट को रिसीव करेंगे। इमीडिएट इंट्रोड्यूस पर्सनल, तुरंत खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे पर्सनली। प्रोवाइड प्राइवेसी इफ द पेशेंट डिज़ायर नीड एज ऑप्शन। पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करेंगे जब अगर पेशेंट को उसकी डिज़ायर है या फिर उसे ज़रूरत है। आस्क द पेशेंट टू चेंज क्लॉथ इनटू द हॉस्पिटल गिवन गाउन इफ नेसेसरी। पेशेंट को क्लॉथ चेंज करने के लिए बोलेंगे अगर गाउन नेसेसरी है हॉस्पिटल में तो। इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट प्रोसीजर ट्रीटमेंट शेड्यूल। पेशेंट को इन्फॉर्म करेंगे ट्रीटमेंट शेड्यूल को और उसके प्रोसीजर को। रिकॉर्ड एन इंफॉर्मेशन ऑन द पेशेंट चार्ट अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल। रिकॉर्ड करेंगे पेशेंट की इंफॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेडिकल लीगल इश्यूज। मेडिकल लीगल इश्यूज आर जनरली रिलेटेड टू मेंटेन द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन व्यू एज इज द ह्यूमन वेलफेयर। मेडिकल लीगल इश्यूज क्या होता है, ये जनरली रिलेटेड होता है हमारे लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से को मेंटेन करने के लिए, जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए देखा गया है। दीज केसेस आर इंक्लूडेड मर्डर, सेल्फ सुसाइड, एक्सीडेंटल फूड पॉइजनिंग एंड एनी मोर। इसमें काफ़ी सारे केस शामिल हैं, जैसे कि आपका हुआ मर्डर एंड सेकंड सेल्फ सुसाइड आत्महत्या, एक्सीडेंटल केसेस एक्सेट्रा। इसी तरीके से काफ़ी सारे केसेस होते हैं जो मेडिकल इश्यूज में आते हैं। आगे इसके पॉइंट्स हैं, उन्हें हम देखते हैं। द नर्स मस्ट केयरफुली फॉलो द हॉस्पिटल हैव सीरियस फॉर द पेशेंट वैल्यूबल्स। नर्स को केयरफुली फॉलो करने चाहिए हॉस्पिटल की पॉलिसी को, जो कि पेशेंट के लिए काफ़ी वैल्यूबल होता है। सेकेंड हमारा पॉइंट है रिकॉर्ड ऑफ डाटा सर्व्स एज लीगल डॉक्यूमेंटेशन। डाटा को रिकॉर्ड करना चाहिए सर्व एज लीगल डॉक्यूमेंट के लिए। केयर गिवन should be recorded and signed for accuracy which also serve as document care provided। केयर गिवन करनी चाहिए पेशेंट को और उसके रिकॉर्ड और साइन लेने चाहिए, जो कि केयर प्रोवाइड करेंगे डॉक्यूमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट हम सर्व कर सकें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स इन एडमिशन ऑफ पेशेंट। रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं नर्स की, जो कि एडमिशन के दौरान एक पेशेंट के लिए। वैसे तो काफ़ी सारे रोल होते हैं, नर्सिस के काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। व्हेन अ पेशेंट एडमिटिंग टू हॉस्पिटल फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटी नाउ हैव नर्सिस विच इंक्लूड्स। कौन कौन से शामिल हैं इन्हें देखते हैं। मीटिंग इमीडिएट ऑफ पर्सन डेट इज फिजिकल इमोशनल एक्सेट्रा। पेशेंट से मिलेंगे सबसे पहले और उसकी नीड्स को फुलफिल करेंगे, चाहे फिजिकली हो या फिर इमोशनली हो। सेकंड है इंट्रोडक्शन एंड ओरिएंटेशन टू हॉस्पिटल। इंट्रोडक्शन देंगे अपना और हॉस्पिटल का ओरिएंटेशन कराएंगे। बेसलाइन असेसमेंट और ऑब्जर्वेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन एंड हिस्ट्री टेकिंग। बेसलाइन असेसमेंट करेंगे, जो कि ऑब्जर्वेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड इंस्पेक्शन और हिस्ट्री लेंगे पेशेंट से। फोर्थ हमारा पॉइंट है केयर ऑफ पेशेंट बिलोंगिंग्स। पेशेंट को केयर देंगे उसके अकॉर्डिंग कंडीशन। फिफ्थ है हमारा रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड को बना के रखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। इससे पहले हमने पढ़ा था एडमिशन इनटू द हॉस्पिटल, अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। रिलाइविंग अ पर्सन
from hospital setting who admitted as in patient at hospital. एक पर्सन का रिलाइविंग होना हॉस्पिटल सेटिंग से जो कि एडमिट हुआ था अपने इलाज के लिए. नेक्स्ट हम इसमें सब पढ़ेंगे. पहले इसका इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आता है द पेशेंट हैव कंसर्न रिगार्डिंग मैनेजिंग ओन केयर एट होम. सेकेंड है प्रोविजन सच एज होम हेल्थ केयर मे बी नीडेड एज ऑर्डर्ड. थर्ड, assessment needs to be done as with what the help patient will need at home. Discharge planning involves the entire healthcare team. Next हमारा टॉपिक है डिस्चार्ज प्लानिंग. डिस्चार्ज प्लानिंग क्या होता है? As the admission recorded is always needed and important, similarly the planning of discharge information gathering done written in the file treatment giving care of personal matters is important. एक एडमिशन रिकॉर्ड की तरह वैसे ही डिस्चार्ज का रिकॉर्ड भी मेंटेन रखना ज़रूरी होता है, जो कि रिटिन हमें फाइल में मेंटेन रखना होता है, ट्रीटमेंट फाइल में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. व्हेन प्लानिंग फॉर पेशेंट डिस्चार्जिंग टू होम टू अनदर यूनिट द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर सिमिलर विच इंक्लूड्स. जब प्लानिंग हो रही है डिस्चार्ज की तो एक नर्स का कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये हम देखते हैं जो कि शामिल हैं इसमें. प्लानिंग फॉर कंटिन्यूटी ऑफ केयर. सेकेंड है पेशेंट टीचिंग और इंस्ट्रक्शन. थर्ड है फाइनल असेसमेंट. एंड फोर्थ है केयर ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी. एंड फिफ्थ है बिजनेस फंक्शन. एंड सिक्स्थ है रिकॉर्ड कीपिंग. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज. डिस्चार्ज की कितने टाइप्स होते हैं? डिस्चार्ज 5 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है हमारा प्लान डिस्चार्ज. पेशेंट कंप्लीट्स द इनिशियल एक्चुअल मैनेजमेंट इन द हॉस्पिटल एंड नाउ ही एंड शी नॉट टू बी अंडर डायरेक्ट सुपरविजन एट द हॉस्पिटल. पेशेंट ने कंप्लीट करा है अपनी इनिशियल से लेकर एक्चुअल मैनेजमेंट को हॉस्पिटल की, जो कि ही या शी हो, उसे सुपरविजन की ज़रूरत ना हो. ये होता है प्लान डिस्चार्ज. एंड सेकेंड है डामा और लामा. डामा मीन्स डिस्चार्ज एंड लामा मीन्स लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस. बिना मेडिकल एडवाइस के लीव लेना, मेडिकल के अगेंस्ट. थर्ड है हमारा ट्रांसफ़र, जो कि ट्रांसफ़र होना यूनिट या फिर हॉस्पिटल में. फोर्थ है हमारा एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल. एंड फिफ्थ है रेफर्ड. रेफर्ड का मतलब है एक मैनेजमेंट से दूसरे में हमें रेफर करना. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिहेबिलिटेशन ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट फॉर डिस्चार्ज. रिहेबिलिटेशन व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग द पेशेंट डिस्चार्ज इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द नर्स. रिहेबिलिटेशन जब हम प्लानिंग कर रहे हैं पेशेंट के डिस्चार्ज की तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है नर्सेस के लिए. हाउएवर अंडर मेंशन फैक्ट कैन बी स्टेटेड. इस तरीके से हम रिहेबिलिटेशन को आगे एक्सप्लेन करेंगे. इसका फर्स्ट है रिस्टोरेशन ऑफ क्लाइंट एबिलिटीज़ विच हैव बीन अफेक्टेड बाय इलनेस और डिसीज. पेशेंट की रिस्टोरेशन कैसी हुई है, एबिलिटीज़ जो कि वो अफेक्टेड था इलनेस या फिर कोई अपनी डिजीज़ से. सेकेंड है प्रिवेंशन ऑफ फर्दर डिसेबिलिटीज़. डिसेबिलिटीज़ से कैसे प्रिवेंशन रखें. प्रोटेक्शन ऑफ क्लाइंट्स प्रेजेंट एबिलिटीज़. प्रोटेक्शन कैसे रखें जो कि अभी भी क्लाइंट में प्रेजेंट है एबिलिटीज़. असिस्ट द क्लाइंट टू यूज़ हिज एग्जिस्टिंग एबिलिटीज़. असिस्ट करना क्लाइंट को जो भी एग्जिस्टिंग एबिलिटीज़ के लिए यूज़ में लाई जाए. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ पेशेंट. आगे हमने पढ़ा था पहले से कि डिस्चार्ज कैसे होता है. अभी हमारा है कि पेशेंट को हम कैसे डिस्चार्ज करते हैं. तो सबसे पहले हम ट्रांसफ़र ऑफ पेशेंट को डिफाइन करेंगे. द ट्रांसफ़र ऑफ पेशेंट मीन्स शिफ्टिंग ऑफ अ पेशेंट फ्रॉम जनरल वार्ड टू स्पेशलिस्ट वार्ड और शिफ्ट द पेशेंट टू द अदर हॉस्पिटल ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज़ लाइक डॉक्टर्स, मशीन्स एंड अदर necessary means.
एक पेशेंट का ट्रांसफ़र ऑफ कैसे होता है, इसका मीनिंग है द शिफ्टिंग ऑफ पेशेंट, एक पेशेंट को शिफ्ट करना जनरल वार्ड से स्पेशलिस्ट वार्ड में, या फिर एक पेशेंट को शिफ्ट करना हॉस्पिटल से शॉर्टेज होना फैसिलिटीज़ की, जैसे कि डॉक्टर्स की कमी होना या फिर किसी मशीन्स या फिर किसी नेसेसरी मीन्स का। जनरल ट्रांसफ़र कैन बी डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज, इसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द ट्रांसफर पेशेंट मे बी बिटवीन, इससे दो कैटेगरीज हैं इसकी। फर्स्ट है डिपार्टमेंट्स ऑफ सेम हॉस्पिटल, उसी डिपार्टमेंट के सेम हॉस्पिटल में, और सेकंड है बिटवीन हॉस्पिटल। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसफ़र ऑफ द पेशेंट बिटवीन इन द सेम हॉस्पिटल, सेम हॉस्पिटल में उसी डिपार्टमेंट में पेशेंट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। द पेशेंट इज ट्रांसफर्ड आफ्टर गेटिंग राइटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डॉक्टर हु इज़ इन चार्ज ऑफ पेशेंट ट्रीटमेंट। पेशेंट का जब ट्रांसफ़र होता है, जो कि उसे रिटन इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उस डॉक्टर या फिर उस इंचार्ज के जिसने उस पेशेंट का ट्रीटमेंट किया हो। इट शुड बी डली साइंड विद डेट एंड टाइम रीज़न ऑफ ट्रांसफ़र, उस पर मेंशन किया जाता है साइन, डेट एंड टाइम, और उसका ट्रांसफ़र का क्या रीज़न रहा है वो मेंशन करना होता है। सेकेंड है द नर्स इंचार्ज फ्रॉम मस्ट इंचार्ज ऑफ न्यू वार्ड, नर्स इंचार्ज को भी इन्फॉर्म करना होता है जो कि न्यू वार्ड की नर्स इंचार्ज है उसे। पेशेंट बिलोंगिंग्स आर हैंडेड ओवर टू न्यू डिपार्टमेंट नर्स विद पर्सनल कंसर्न, पेशेंट्स को हैंड ओवर किया जाता है न्यू डिपार्टमेंट की नर्स को विद पर्सनल केयर के साथ। फोर्थ हमारा है ऑल पेशेंट्स रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टिंग इंक्लूडिंग एक्सरे, ईसीजी एंड टीपीआर चार्ट एंड अदर न्यू डिपार्टमेंट वार्ड। ऑल पेशेंट्स के रिपोर्ट और जैसे कि उसमें शामिल होते हैं एक्सरे, ईसीजी और टीपीआर का चार्ट और अदर न्यू डिपार्टमेंट वार्ड, डिपार्टमेंट है वार्ड को। पेशेंट रिलेटिव्स आर टू इन्फॉर्म अबाउट द पर्पस ऑफ ट्रांसफ़र, पेशेंट के रिलेटिव्स को भी इन्फॉर्म किया जाता है जो कि क्या पर्पस है ट्रांसफ़र का। रीएश्योरेंस इन गिवन अबाउट द बेस्ट केयर गिवन इन न्यू डिपार्टमेंट, उसे रीएश्योरेंस दिया जाता है बेस्ट केयर होगी न्यू डिपार्टमेंट में, उसके बारे में भी बताया जाता है। इंट्रोड्यूस क्लाइंट टू द न्यू डिपार्टमेंट सिस्टर नर्सेज बाय सेल्फ और टेलीफोनिकली, इंट्रोड्यूस किया जाता है क्लाइंट को न्यू डिपार्टमेंट की सिस्टर या फिर नर्स हुई और टेलीफोनिकली के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा इसका बी ट्रांसफ़र ऑफ पेशेंट फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल, एक पेशेंट का एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र होना, ये क्या प्रोसीजर होता है। तो आइए सबसे पहले इसको देखते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू पेशेंट रिलेटिव्स एंड पर्पस ऑफ ट्रांसफ़र ऑल्सो इन्फॉर्म, ट्रांसफ़र की इंफॉर्मेशन उसके पेशेंट्स के रिलेटिव्स को दी जाती है और क्या पर्पस है ट्रांसफ़र का वो भी इन्फॉर्म किया जाता है। सेकंड है ऑल बिल्स आर हॉस्पिटल शुड बी क्लियर्ड बिफोर ट्रांसफरिंग टू अनदर डिपार्टमेंट इफ़ नॉट मेंशन करली अमाउंट ड्यू, हॉस्पिटल के सारे बिल्स क्लियर किए जाते हैं ट्रांसफ़र से पहले और उस पर मेंशन नहीं होता कोई भी अमाउंट ड्यू है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट इज रिटन एंड हैंड ओवर टू फिजिशियन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है क्लाइंट के बारे में रिटन और हैंड ओवर किया जाता है फिजिशियन को। नर्स accompany the patient if he is service or not in position to tell anything, जब पेशेंट अपनी पोजीशन के बारे में बता नहीं पाता है तो नर्स को इन्फॉर्म किया जाता है। थैंक यू। आगे अगर आपको पार्ट 1 पढ़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे के यूनिट्स को हम आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।